नमस्कार, आप लोगों के पढ़ाने के लिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें मुझे काफ़ी मेहनत और खर्चा करना पड़ता है। इसीलिए मैं वीडियो बनाते रह पाऊँ, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणियाँ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग समांतर श्रेणी को लिख सकते हैं एपी। इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक श्रेणी दिया हुआ है संख्याओं का, देखते हैं यह एपी है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें एक नियत संख्या बढ़ रहा है कि नहीं। तो 4 में यदि हम लोग 3 जोड़ते हैं तो हम लोग को 7 मिलता है। फिर 7 में 3 जोड़ते हैं तो 10 मिलता है। फिर 10 में 3 जोड़ते हैं तो 13 मिलता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इन सब में जो अंतर है वह बिल्कुल समान है, इसलिए यह एक एपी है। यदि समान नहीं होता अंतर तो एपी नहीं होता। तो एपी में सबसे पहले जो प्रथम पद होता है उसको हम लोग ए से निरूपित करते हैं। ए जो है हो गया प्रथम पद। और जो अंतर होता है सब में उसको हम लोग डी से करते हैं। यहाँ पे प्रथम पद है हमारा 4 और डी यानी कि सार्व अंतर। सार्व अंतर है, आप देख सकते हैं 7 घटा 4 करने पे हम लोग को 3 मिलता है। तो 3 जो है वो सबों में अंतर है, इसीलिए सार्व अंतर बोलते हैं। और इसका पहला पद है 4, दूसरा है 7, तीसरा 10, चौथा है 13, इसी प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। तो एपी में हम लोग को किस तरह का सवाल हल करना पड़ता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एपी दिया हुआ है 4, 7, 10, 13 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 3 3 या तो हम लोग जोड़ते जाएं और 10 तक जाएं, या फिर दूसरा तरीका है फॉर्मूला का प्रयोग करके। तो अभी हम लोग फॉर्मूला ही सीखेंगे कि एपी में फॉर्मूला क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम इसके पहले पद को लिख सकते हैं ए, दूसरा पद को लिख सकते हैं ए प्लस डी। पहला हो गया 4, दूसरा हो गया 4 जोड़ 3 यानी कि 7, तीसरा हो गया 4 जोड़ 2 गुना 3। तो 4 जोड़ 2 गुना 3 यानी कितना हो गया, 6 और 4 10। तो इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं कि ये एपी है। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो एनवा टर्म है यहाँ पे 1 2 3, ये तीसरा टर्म में जो हमारे पास डी के सामने वो है 2, यानी कि एक कम होगा। जितना टर्म बोला जाएगा उसमें से एक कम रहेगा डी के सामने। तो उसी प्रकार से हम लोग को 10वां पद बोला है, 10वां पद में कितना ठो डी होगा, एक कम होगा, यानी कि हम लोग का ए 10 बराबर हो जाएगा ए प्लस 10 घटा 1 डी। अब यदि यहाँ पे हम लोग 10 को n से ये n से बदल दें तो हम लोग को मिलेगा ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n जो है वो कोई भी संख्या ले सकता है। जैसे यहाँ पे 10 हम लोग बोले हैं, तो यहाँ पे यदि हम लोग को 20वां टर्म भी निकालने बोलता तो हम लोग निकाल सकते थे। तो चेक करते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे A4 देखते हैं कितना आता है। तो हम देख सकते हैं A4 हमारा 13 है, 13 आना चाहिए। तो A4 लिखते हैं, तो देखते हैं 13 आता है कि नहीं। सबसे पहले ए यानी कि पहला पद जो कि 4 है जोड़,
n-1 यानी कि हम लोग को चौथा बोला है तो 4 घटा 1 और गुना d कितना है हम लोग का यहाँ पे 3 है, तो इसीलिए यह हो जाएगा 4 जोड़ 4 में 1 जाने से 3 गुना 3, तो यहाँ हो गया 4 जोड़ 3 गुना 3 9 बराबर 4 और 9 13 होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि हम लोग को 13 मिल गया। उसी प्रकार से हम लोग 10वां पद भी निकाल सकते हैं। तो 8 10 निकालते हैं हम लोग। 8 10 बराबर क्या करना है हम लोग को, ए लिखना है पहले जोड़ 10 में 1 घटा देना है और डी से गुना कर देना है। अब मान बिठाते हैं, ए हम लोग का यहाँ पे 4 है जोड़ 10 घटा 1 यानी कि 9 हो गया और गुना डी हम लोग का 3 है, तो कितना हो गया 10 जोड़ 9 गुना 3 27 होता है और 27 में 4 जोड़ देंगे तो 31 आएगा। इसलिए 10वां पद कितना आएगा इस एपी का 31 आएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न हम लोग इसकी मदद से हल कर सकते हैं। तो हम लोग का पहला फॉर्मूला यही है, इसको अच्छे से याद रखना है। ए एन बराबर क्या हो गया, प्रथम पद जोड़ जितना पद बोलेगा उसमें 1 घटाकर डी से गुना कर देना है। नमस्कार, आप लोगों के पढ़ाने के लिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मुझे काफ़ी मेहनत और खर्चा करना पड़ता है, इसीलिए मैं वीडियो बनाते रह पाऊँ इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।